Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Crack Any Government Exam. My name is रामपति और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ CTET पेपर 1 जो कि 2023 में हुआ था। इसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसे कि हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि वह एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो जो छोटी सी बच्ची अपर्णा है, ये उसकी सोच कहती है कि जो उसका बटन है जिंदा है और वो उसकी शर्ट को पकड़ के रखे हुए है, उसको बांध के रखे हुए हैं। तो हमने बताना है जीन पियाजे के अनुसार कि उसकी जो सोच है उसकी खासियत क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, जीववादी चिंतन, जिसे कि हम एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वॉक। तो आंतरिक वॉक क्या होगा यहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, अपरिपक्वता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, गार्डनर के अनुसार जो एक दर्शन शास्त्री होता है उसके पास अंत्य व्यक्ति की बुद्धि और मूर्तिकार के पास द्विव स्थान की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अभिकथन दिया है, ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियाँ गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और इसका कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मीन्स कि जो हमें यहाँ पर अभिकथन दिया है वो बिल्कुल सही है और जो उस अभिकथन के लिए रीज़न हमें दिया गया है, कारण दिया गया है, वो भी सही है और जो आपका कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अभिकथन दिया है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, यहाँ पर जो हमें अभिकथन दिया है वो भी सही है और जो उसका कारण है वो उसकी सही व्याख्या करता है और वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अब जो लेव है वाइगोत्स्की वो क्या कहता है? इसका सही आंसर है 1, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। यानी कि हमें बच्चों को पढ़ाते टाइम उन्हें खुद सोचने का भी मौका देना चाहिए। जब तक हम बच्चों को मौका नहीं देंगे तब तक वो अपनी तरफ से सोचना शुरू नहीं करेंगे, वो अपनी तरफ से कोई आंसर हमें नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अभिकथन हमें दिया है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण दिया है हमें, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमें बिल्कुल सही दी गई है और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैर प्रासंगिककरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? इसका सही आंसर है तैरना। क्वेश्चन नंबर 16, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसका सही आंसर है 3, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बुद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बुद्धि है वह स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक है। क्वेश्चन नंबर 18, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 7 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 21, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, नारीवादी दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 22, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया के बारे में यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। डिस्ग्राफिया एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। हमने देखा है कई बार बच्चों को कुछ एक वर्ड्स को या फिर लेटर्स को लिखने में दिक्कत होती है। कुछ एक बच्चे 6 का 9 बना देते, 9 का 6, या फिर सेम लेटर्स में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो बी का डी बना देते हैं या फिर
कुछ भी मिले जुले शब्दों को वो गलत बना देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, तो यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं। इन 4 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हमें सही आंसर चूज़ करना है। तो हमारे पास राइट आंसर है यहाँ पर थर्ड, जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करें। सेकंड, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। थर्ड, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि हमें बच्चों को सीखने के, कोई भी नई चीज़ सिखाने के लिए या उनको सीखने के लिए हमें उनको मौका देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है हमें यहाँ पर, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण दिया है हमें, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो ये भी हमारी एक स्टडी का पार्ट हो जाता है कि कई बार हम बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम दे देते हैं या फिर कोई भी टॉपिक दे देते हैं, उन्हें उसको डिस्कशन के साथ सॉल्व करना होता है। हम उन्हें आपस में बैठकर वो प्रॉब्लम सुलझाने के लिए दे देते हैं या फिर कोई भी टॉपिक दे देते हैं जिसमें उन्हें आपस में डिस्कस करना होता है। तो इस क्वेश्चन का हमें सही, यहाँ पर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा थर्ड। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। मीन्स कि जो यहाँ पर हमें कारण दिया है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य समालोचनात्मक चिंतन का विकास। समालोचनात्मक मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग। तो बच्चे में जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, जिसे कि हम कहेंगे जेनेटिक टू स्पेसिफिक। तो बच्चे तभी प्रभावी ढंग से सीखना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जिसमें से कि पेपर में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आपका जो 23 में सेकेंड टाइम पेपर हुआ था, ये उसके फर्स्ट पार्ट के 30 क्वेश्चंस रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। द नेम ऑफ माय चैनल इज़ क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।